अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को सेहत तंदुरुस्ती दे, हर मुश्किल परेशानी से दूर करे। ये सुबह नाश्ते की रूटीन है। मम्मा और पापा अपने लिए नाश्ता बना रहे थे और सिस्टर के लिए भी नाश्ता बन रहा था। तो पापा तो लाइट नाश्ता करते हैं, पापे वगैरह या ब्रेड जेली। तो मम्मा अपने लिए बना रही थी कबाब और ब्रेड्स फ्राई करके सैंडविच की तरह मम्मा नाश्ता करती हैं। थोड़ा हैवी नाश्ता करती हैं मम्मा, और पापा थोड़ा लाइट नाश्ता करते हैं क्योंकि पापा का पित्ता निकला हुआ है, तो इस वजह से उनको ना सुबह हेल्दी नाश्ता हज़म नहीं होता। और साथ ही साथ मम्मा चाय भी निकाल रही थी नाश्ता। फिर इन लोगों ने नाश्ता किया है क्योंकि बच्चों के साथ सुबह की रूटीन बहुत ज़्यादा टफ़ हो जाती है। इनको सुबह ये लोग उठते हैं, पहले ये चाय पीते हैं बच्चे, दूध लाइट पत्ती की चाय, यानी कि सिर्फ दूध ही होता है, उसमें पत्ती कम होती है। वो चाय पीते हैं, फिर इसके बाद उनकी रूटीन स्टार्ट हो जाती है बच्चों की। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो उनको नाश्ता, फिर 10 साढ़े 10 बजे के करीब उनको अंडा देना होता है, बॉयल अंडा दोनों को। फिर 12:30 1 बजे के करीब उनको खाना देना होता है। फिर ये मम्मा पापा ये नाश्ता कर रहे थे। मम्मा ब्रेड से कबाब खा रही थी और पापा अपनी ब्रेड पे जेली लगा रहे थे क्योंकि पापा ये ब्रेड कबाब से नहीं खाएंगे। तो पापा मक्खन भी पापा नहीं खाते, चिकनी चीज़ें पापा बहुत कम खाते हैं, ज़्यादातर अवॉइड करते हैं ये चीज़ें। तो पापा ना जेली लगा के ब्रेड खा रहे थे। मम्मा ने सिस्टर को ऊपर नाश्ता दे दिया था, वो सिस्टर भी साथ ही साथ कर रही थी नाश्ता क्योंकि मेरा तो रोज़ा था और मैं सो रही थी, तो मुझे तो पता नहीं चला। इन लोगों ने नाश्ता वगैरह सब कुछ कर के बैठ गए थे ये लोग। ये देखें पापा ब्रेड पे जेली लगा रहे हैं। वैसे तो मैं लगाती हूँ या मम्मा पापा को जेली लगा देती हैं ब्रेड पे। पापा कोई काम खुद नहीं करते, लेकिन आज अचानक पापा खुद, क्योंकि मम्मा नाश्ता कर रही थी तो पापा ने कहा कि मैं खुद ही ब्रेड पे लगा लूँ। फिर दोपहर में मैं मम्मा रोटी बना रही थी क्योंकि मैं ऊपर के काम वगैरह देख रही थी। तो मम्मा ने रोटी वगैरह, मम्मा ने कहा चलो मैं डाल लेती हूँ। फ्री थी मम्मा, वैसे तो मम्मा को मैं कोई काम नहीं देती, मम्मा फ्री थी, तो मैंने मम्मा को कहा कि आप रोटी बना लें जब तक मैं ऊपर के झाड़ू पोछा वगैरह सफाई कर लूँ। तो मैं वो सफाई वगैरह कर रही थी, तो इतने में मैंने कहा झाड़ू, क्योंकि जुम्मा था आज, तो जुम्मे वाले दिन गैस बहुत जल्दी चली जाती है और स्लो भी बहुत जल्दी हो जाती है गैस। फिर उस पर या तो रोटी बने या तो खाना बने। तो साथ ही साथ रोटी भी बन रही थी और छोले भी बॉईल हो रहे थे क्योंकि छोलों का पुलाव बनाना था मैंने। तो छोले भी बॉईल हो रहे थे, रोटी भी सेकी जा रही थी। रोटी सेक रही थी मम्मा, क्योंकि गैस स्लो थी ना, तो कच्ची रोटी अच्छी नहीं लगती। साथ ही साथ मम्मा तेज़ी से दूसरी भी रोटी बेल रही थी, पेड़ा बना रही थी और बेल रही थी तेज़ी से। 12:30 साढ़े 1 बजे तक 12:30 बजे तक ना गैस चली जाती है जुम्मे वाले दिन, बहुत ही स्लो हो जाती है, आती ही नहीं है। तो मैंने जल्दी से मम्मा को कहा कि आप रोटी बना लें, तो इतनी देर में मम्मा ने रोटी वगैरह सब कुछ बना के रख दिया था। फिर वो बाकी के काम मेरे होते हैं, खाना वगैरह देखना वो सब मैं देखती हूँ। रोटी बन गई थी तो फिर मैंने मम्मा को कहा कि मम्मा गोश्त धो लें आप। तो मम्मा गोश्त वॉश कर रही थी, आलू गोश्त बनाना था मुझे, तो मैंने मम्मा को कहा कि आप मुझे गोश्त धो के दे दें। तो मम्मा गोश्त धो रही थी, तो मम्मा ने एक से 2-3 पानी से गोश्त को अच्छी तरह वॉश कर लिया था। वॉश करने के बाद फिर मम्मा ने मुझे गोश्त धो के दे दिया था। फिर सालन मैंने खुद बनाया है, मम्मा को नहीं दिया। सालन मैंने खुद चढ़ा दिया था कुकर में, क्योंकि बच्चों को खाना जल्दी देना होता है ना, तो मैंने कुकर में जितना हो सके ना मैं कुकर में खाना बनाती हूँ कि ना बच्चों की वैसे ना लेट नहीं हो जाए खाना, क्योंकि इनकी टाइमिंग होती है 12:30 1 बजे तक खाना खाने की। फिर उसके बाद ये लोग सो जाते हैं, 1 से 2 घंटे ये लोग सोते हैं। फिर मैंने यहाँ प्याज ब्राउन करने रख दी थी, प्याज साथ ही साथ ब्राउन हो रही थी, कुछ ज़्यादा ही डार्क ब्राउन हो गई थी प्याज। तो मैंने फ़ौरन इसमें थोड़ा सा 2 घूंट पानी डाला है और इसको मैंने हल्का सा ना, तो पानी की वीडियो मैं दिखा नहीं सकती आपको। फिर उसके साथ मैंने साथ ही साथ ना गोश्त की भुनाई की है, अच्छी तरह गोश्त की भुनाई करके फिर मैंने इसमें ना, क्योंकि अच्छी तरह गोश्त की भुनाई होगी ना तो इसमें स्मेल भी नहीं आएगी गोश्त में। गोश्त की भुनाई कर ली अच्छी तरह, और वहाँ साथ ही साथ मैंने मसाले भी निकाल के रख दिए थे। मैंने हस्बे ज़ायका
और इसमें मैंने ना 2 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, दालचीनी के 2 टुकड़े और थोड़ा सा ज़ीरा और सारी चीज़ें डाली थी। और ये हस्बे ज़ायक़ा मैंने सारे मसाले लिए थे, लाल मिर्ची, पिसा हुआ धनिया, हल्दी, नमक और अदरक लहसुन पेस्ट। ये सब मसाले जो मैंने आपके साथ पहले वीडियो शेयर की हुई है वही सब मैंने मसाले लिए थे। सिर्फ फ़र्क इतना है कि ये कुकर में पका है और कुकर में खाना बहुत मज़े के बनते हैं, अच्छे बनते हैं, उसमें टेस्ट ही अलग आता है कुकर में। फिर साथ ही साथ मैंने इसमें दही और टमाटर डाल के इसकी भुनाई की थी। 2 टमाटर लिए थे मैंने दरमियानी साइज़ के और 2 चम्मच के करीब मैंने दही डाली थी इसमें। तो मैंने साथ ही साथ इसकी भुनाई की है अच्छी तरह। फिर मैंने कुकर लगा दिया था। तो ये सालन रेडी हो गया था और सालन बिल्कुल रेडी हो गया था। तो मैंने आलू भी डाल दिए थे इसमें कुकर लगाते हुए। तो आलू और गोश्त सब कुछ गल चुका था, डन हो चुका था। तो ऊपर से मैंने धनिया और ना हरी मिर्चें डाल दी थी। गरम मसाला पिसा हुआ ख़त्म हो गया था, वो तो मम्मा खुद ही पीसती हैं घर में, तो वो ख़त्म हो गया था। तो मैंने कहा कि साबुत डाल दिया, वो एक ही टेस्ट आएगा। और फिर यहाँ पे उर्वा रानी खेल रही थी बाइक से। वो उनके भाई सही करते हैं, वो भी कोशिश कर रही थी कि मैं भी सही कर लूँ, कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रही थी वो। तो वो सुकून से खेल रही थी इतनी देर में। तो जैनी आ गए थे। मम्मा उनसे बातें कर रही थी उर्वा से, तो जैनी आ गए। उर्वा जैनी बोल रहे थे पट्टी पट्टी, यानी कि गाड़ी को पट्टी कर दें। पट्टी टेप मांग रहे थे, वो टेप से बहुत ज़्यादा गन करता है जैनी। तो मैंने तो टेप नहीं दिया, तो उर्वा खेल रही थी। फिर साथ ही साथ यहाँ मैंने तकरीबन अपने रोज़ों का टाइम हो रहा था मेरा, तो मैंने पुलाव तैयार कर दिया था, बिल्कुल रेडी हो गया था पुलाव। उम्मीद है अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन बटन को प्रेस करें ताकि आपको मेरी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। इंशाल्लाह न्यू व्लॉग, न्यू रेसिपी के साथ मुलाकात होगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।